नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, जो मैंने रेमेडियल पार्ट शुरू करी हुई है सारे प्लैनेट्स के, तो आज का जो प्लैनेट ले रहा हूँ मैं, ये है मेरकुरी। तो मेरकुरी के रिलेटेड ही मैंने पिछली वीडियो भी बनाई हुई है कि मेरकुरी अगर इन इन घरों में होते हैं तो किस तरह का वो जो है ना, उनका सिग्निफिकेशंस क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो मैंने उस वीडियो में भी बताई हुई है। तो आज का जो मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेर्क्यूरी किस तरह से जो है ना हमें इफेक्ट करती है और उसकी क्या रेमेडियल पार्ट है। क्योंकि मेर्क्यूरी का रेमेडी करना ये बहुत जरूरी है। देखो, मेर्क्यूरी जो है ना, ये इस तरह का है कि आपको पता नहीं चलता है कि मेर्क्यूरी किस तरह से आपको प्रॉब्लम दे रहा है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं ना, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है, जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स, जो नए एस्ट्रोलॉजर्स जो भी हैं, सब राहु, केतु और शनि के पीछे ही पड़े हुए हैं कि शनि आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, राहु आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, केतु आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या आपको साढ़े सती तो नहीं है, ढैया तो नहीं चल रहा है, क्या राहु आपको चीटिंग तो नहीं दे रहे हैं, राहु आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं दे रहे हैं। और हम लोग भी ना वो बातें सुन सुनकर जो है ना, हम ये मान चुके हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ ये तीन ही प्लैनेट है जो हमें प्रॉब्लम दे सकती है। राहु, केतु और शनि। राहु, केतु और शनि, ये तीन ही ऐसे प्लैनेट है जो हमें प्रॉब्लम देती है। लेकिन ये जो है ना, यही चीजें हैं हमें बदलनी, कि हमें और भी प्लैनेट देखनी है, और भी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस पड़ती है। तो ये जो बुध है ना, यही प्रॉब्लम देता है हमारी लाइफ में। सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ बुध से ही क्रिएट होती है, जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं यही चीज अपने लास्ट वीडियो में भी समझाने की कोशिश करी थी। लेकिन क्या होता है ना कि लोगों को वो एक आदत हो गया है, वो सबकॉन्शियस माइंड में आप लोगों ने ये बिठा लिया है कि यही तीन प्लैनेट हमारी लाइफ में जो है ना बदलते हैं, हमारी लाइफ को प्रॉब्लम में बदल देते हैं। यही तीन प्लैनेट हमें प्रॉब्लम देती है। क्योंकि आप लोग जो है ना मेरक्यूरी को समझ ही नहीं पाए हो। मेरक्यूरी, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेरक्यूरी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कि मेरकुरी हमें किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चलाता है। लेकिन आजकल राहु का जमाना है ना, राहु का युग चल रहा है। जैसे कि सूर्य राजा है प्लैनेट्स के, तो आज इस कलयुग के जो राजा है वो है राहु। तो यहाँ पे ना हमें भ्रमित कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं भ्रमित कि हमें गलत प्लैनेट्स को लेके हमें समझाया जा रहा है कि ये सारी प्लैनेट्स आपको प्रॉब्लम देती है। ठीक है। तो मैं और ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, चलते हैं, आज शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को, जो है मेरकुरी के रिलेटेड। कि मेरकुरी अगर आपके जो है ना घरों में, जिस हाउसेस में भी बैठे, जिस राशि में भी बैठे, चाहे वो जल तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, अग्नि तत्व हो, तो इसमें इनका क्या रोल हो जाता है, इसमें हम इनको किस तरह से जो है ना ट्रीट करके इनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जाननी होगी कि मेरकुरी की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। क्योंकि आजकल कोई बताता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली मेरकुरी से क्या रिलेट होती है। देखो, मेरकुरी को दो राशियां दी गई हैं। एक दिया गया है 3 नंबर, यानी कि मिथुन राशि, जेमिनाई। और एक राशि दी गई हुई है 6 नंबर, यानी कि वर्गो, कन्या राशि। और ये दोनों राशियों को अगर आप देखोगे तो दोनों राशियां जो है ना डुअल साइन, यानी कि द्विस्वभाव है। यानी कि इनका जो सोच है ना, ये सोच कभी भी किस भी तरह पलट सकता है। अगर ये शनि के साथ बैठ जाएंगे तो शनि के साथ इनकी सोच जुड़ जाएगी, वीनस के साथ बैठेंगे तो वीनस के साथ जुड़ जाएगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चलाती है। तो 3 नंबर क्या है हमारा, जो है ना सबकॉन्शियस माइंड, इंटेलिजेंट, आप किस तरह से सोच रहे हो, आप किस तरह से बात कर रहे हो, ये है तीसरा घर। और छठा घर क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, आपका सर्विस का घर। तो तीसरे घर पे आप क्या कर रहे हो, अपनी सोच को डेवलप कर रहे हो, और उसी सोच को किस तरह से कंप्लीट करना है, ये छठा घर बताता है। तो ये है मेरकुरी। तो ये मेरकुरी जहां पे भी जाएगा ना, इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा कि मैं किस तरह से सोचूं और अपनी सोच को किस तरह से कंप्लीट करूं। वो चाहे गलत हो या सही हो, ये तो प्लैनेट और राशि के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी सोच किस तरह की है। अगर मान लीजिए 6, 8, 12 में है, तो छठे घर में तो ये उच्च के होते हैं, तो अपनी सोच को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से उस चीज को कंप्लीट कराएंगे। लेकिन यही चीज अगर 8वें घर में होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे सीक्रेसी है। वहां पे आपको ना हर चीज को छुपाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरकुरी छुपाने के लायक नहीं है, वो छुपा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे का रूप है। अब बच्चों को आप कुछ भी चीज बता दो, उनको तो पता नहीं है ना कि वो उसकी जो वैल्यू है, वो जो छुपाने के लिए आपको कहा गया था, वो वैल्यू वो नहीं समझ पाएगा। और कहीं ना कहीं आगे जाके वो बता देता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। अब 12वां घर पे अगर मान लो मेरकुरी है, तो यहाँ पे क्या करता है ना कि मेरकुरी, देखो यहाँ पे आपको छोड़ने की
जो है ना आदत होनी चाहिए, लेट गो करने की आदत होनी चाहिए। और यहाँ पे ना गिफ्ट लेने से थोड़ी सी जो है ना परहेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 12वां घर है तो आपको गिफ्ट भी मिलेंगे, है ना। तो ये जो मेरकुरी है ना, यहाँ पे आने से आपको उसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। मेरकुरी जो है बहुत इंटेलिजेंट है, उसको किस समय क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, ये उसको बहुत अच्छे से पता है। तो यही चीजें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो हम रेमेडियल पार्ट पे भी जाएंगे कि रेमेडी किस तरह से हमें करनी है। 3 नंबर जो है, यहाँ पे 3 नंबर जो है ना, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने की चाह होती है कि आप कुछ सीखो। तो सूर्य के साथ होता है तो सूर्य की क्वालिटीज सीखने लगता है। जैसे कि मान लो कि मुझे किस तरह से ना साम्राज्य को चलाना है, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से फॉलो करनी है। अगर वीनस के साथ होता है तो वीनस की क्वालिटीज लेके आता है, यानी कि ब्यूटी विथ ब्रेन। अगर ये जुपिटर के साथ आता है तो किस तरह से हमें ज्ञान चाहिए और ज्ञान को किस तरह से सबको बताना है, यानी कि बांटना है। यही चीज मेरक्यूरी को नहीं आती है। मेरक्यूरी को ना सारी चीजें लेनी आती है, बट बताना नहीं आता। इसलिए जब कभी भी मेरक्यूरी और जुपिटर ये दोनों एक साथ बैठे, बुध और गुरु एक साथ जब भी किसी भी कुंडली में बैठ जाते हैं ना, इशू यही हो जाता है। इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को बता नहीं पाते हैं। यही चीज इनके साथ होता है। मेरकुरी को रिलेशनशिप कुछ भी पता नहीं है, उसको किस तरह से रिलेशनशिप को निभाना है। तो जहां पे भी मेरकुरी बैठता है, वहां पे सबसे पहले आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर देता है। क्योंकि मेरकुरी जो है ना, जहां पे भी बैठेगा वहां पे एक का दो करना जानता है, उसको मल्टीप्लिसिटी करता है, उसको ना एक बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि देखो नॉलेज है, नॉलेज अगर आप नॉलेज के घर में बैठेगा तो नॉलेज बढ़ाएगा। अगर वो मेरकुरी 5th हाउस में बैठेगा तो मान सम्मान बढ़ाएगा, 9th हाउस में बैठेगा तो आपको रिलीजियस की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, 1 से 2 करना इसको आता है। तो बात करते हैं अब रेमेडियल पार्ट की, कि अगर आपका मेरकुरी 1, 5 और 9 यानी कि अग्नि तत्व। देखो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि मैं हमेशा जो है ना तत्वों के बारे में बात करूंगा। तत्वों से ही हमें पता चलती है कि मेरकुरी का क्या हाल है। अब मेरकुरी 1 में भी हो सकते हैं, 5 में भी हो सकते हैं, 9 में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 5, 9 का जो है ना एक सिग्निफिकेशंस है, ये अलग अलग है। पहले घर में आपको दो, 5वें घर में आपका मान सम्मान है, 9वें घर आपका रिलीजियस यानी कि आप धर्म है। तो आपको किस धर्म में मान सम्मान मिल रही है या किस की करने से आपको मान सम्मान मिल रही है, ये जो है ना मेरकुरी बताएगा यहाँ पे 1, 5 और 9 में। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपका मेरकुरी 1, 5, 9 में है, तो आप किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 2 बार जरूर सोच लें। क्योंकि यहाँ पे जब मेरकुरी आ जाता है ना, मैंने आपको पहले भी कहा है कि उसके पास ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको एक जगह टिकने ही नहीं देगा। कहेगा हाँ ये ठीक है, ये कर लो। फिर जब आप उसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करने जाओगे, तब तक आपको एक समझ में आएगा कि नहीं, इसको नहीं, इसको कर दें। तो आप यहाँ पे क्या हो जा रहे हो, एक से दूसरे पे चले जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे। यही जो है ना मेरकुरी करवाता है। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे का कारक है, तो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को एक खिलौना दे दो तो वो खिलौना छोड़कर दूसरे खिलौने पे चले जाते हैं। उसी तरह का हमारा बिहेवियर हो जाता है। क्योंकि 1st हाउस में अगर मेरकरी हो जाए, तो आप देखोगे कि आपकी सोच भी कहीं ना कहीं बच्चों जैसी होती है। आप हमेशा यंग दिखने की कोशिश करते हो, और उनका होता भी है नेचुरली, वो जो है ना यंग दिखते हैं। यहाँ पे मेरकरी 1, 5, 9 का मेरकरी, आप हमेशा ना हर चीज पाने की कोशिश करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जब आप ये सारी चीजें जब पाने की कोशिश करते हो, तब जाके आपको प्रॉब्लम आता है। आपको हर चीज तो दिला देगा, हर चीज आप पालोगे, चाहे वो नेम हो, चाहे फेम हो, चाहे रिलीजियस प्लेस में आपका जो है ना डोनेशंस हो, और अपनी इंटेलिजेंस से सारी चीजों को पालोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, यहाँ पे ना मेरक्यूरी सैक्रिफाइस मांगता है। मान लो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, 1, 5, 9 में आपको प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े नीच के हैं, डेबिलेटेड हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, अगर यहाँ पे आपको जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो 1, 5, 9 क्या है ना, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जब भी अग्नि जलेगी ना कुछ तो जलेगा। जब भी आप अग्नि को प्रज्वलित करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो जलेगा। लकड़ी जलाओ या किसी भी चीज को जलाओ, वो सैक्रिफाइस मांगता है। जब तक अग्नि को सैक्रिफाइस नहीं दोगे, यानी कि आप कुछ ना कुछ दान नहीं करोगे, अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ जो है निकाल के उसको नहीं दोगे, अपनी लाइफ से कुछ नहीं दोगे, तब तक यहाँ पे ना 1, 5, 9 में जो भी प्लैनेट आए, उनका निवारण नहीं, यानी कि उनका आप बेनिफिट नहीं ले पाते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ना सबसे बेस्ट रेमेडी ये दिया गया है। कोई भी प्लैनेट हो, 1, 5, 9 का मेरक्यूरी हो, चाहे शनि हो, चाहे जुपिटर हो, कोई भी प्लैनेट हो,
आप यहाँ पे ना इस रेमेडी को यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ मेरकुरी का बता रहा हूँ, तो मेरकुरी को ही आप इम्प्लीमेंट करिएगा। तो मेरकुरी अगर आपके 159 में है तो आप हवन करवाइए, अपने घर में हवन करिए। हवन करने से क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो है ना एक तरह की पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, और कहीं ना कहीं जब हवन होता है तो ये जो है ना, आप देखोगे कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं इसी से। तो जब जब आप हवन करोगे तो उस हवन में जो है ना आहुति के रूप में, यानी कि सैक्रिफाइस के रूप में कुछ तो चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप तुलसी का सूखा हुआ एक लकड़ी ले लीजिएगा, तुलसी की सूखी हुई लकड़ी लेकर उसके अंदर जो है ना आहुति के रूप में आप उसे उस हवन में डाल दीजिएगा। ये ये आप जो है शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आप कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, इस तरह से अगर आप कर रहे हो, तो देखोगे आपका जो ये मेरकुरी है ना 159 का, आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, और आपकी सोच, आपके डिसीजन सारे के सारे सही होने लगेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं 2 6 10, यानी कि पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो हाउस है 2 6 और 10, ये हाउस है स्टेबिलिटी का, यानी कि आप किसी भी चीज को पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ये 2 6 10 बताएगा। यहाँ पे ना मेहनत मांगता है। तो 2 6 और 10, 6 नंबर देखो आपका सर्विस है, तो 10 नंबर आपका कर्म है। 2 नंबर पे आप इन दोनों चीजों का ही संचित धन रखते हैं। तो ये जो 2 6 है, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप सारे जो चीजें आपके अंदर जो घट रही है, आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स मेहनत से ही घटेंगे, मेहनत से ही प्रॉब्लम्स दूर होंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे करियर की बात हो, चाहे फाइनेंशियल की बात हो, या फिर चाहे आपका रिलेशनशिप क्यों ना हो, क्योंकि सेकेंड हाउस फैमिली है। अगर यहाँ पे फैमिली का भी इशू हो जाता है, रिलेशनशिप का इशू है, करियर का इशू है, तो देख लो कि आपका 2 6 10 खराब है। और उसके साथ साथ मरकरी अगर वहां बैठ जाए, तो आप अपने जो है ना चीजों को सही से व्यक्त नहीं कर पाओगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझनी है, क्योंकि सेकेंड हाउस देखो फूड हैबिट है ना, तो यहाँ पे हमें अपने फूड हैबिट को चेंज करनी है। आपका फूड हैबिट किस तरह से है, उसको आप बदलो। जैसे आप अपने फूड हैबिट्स को बदलना शुरू कर दोगे, 2 6 10 अपने आप काम करने लगेगा। 2 नंबर फूड है, तो देखो आपको ना इस तरह का फूड चाहिए जो मल्टीपल हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक ही खाना खा खा के बोर हो चुके हो, तो जिसके वजह से आपके वाइफ के ऊपर या अपने मदर के ऊपर अपना गुस्सा व्यक्त करते हो, या फिर छठा घर अगर दूसरे घर पे है, या सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में, या सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में है, तो देखो आपका जो मेड है, मेड से प्रॉब्लम हो रही है। मेड जो खाना बना रही है आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप बार बार मेड को चेंज कर रहे हो, है ना। तो ये जो फूड हैबिट है ना, ये फूड हैबिट यहाँ सेकंड हाउस से दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जो है ना, मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा, जैसे कि अभी क्योंकि इसमें 10 नंबर भी है, तो 10 नंबर हमारा ऑफिस को दिखाता है, तो ऑफिस में ये ना अपने डेस्क पे ही स्नैक्स लेना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जिस किसी का भी 2 6 10 में मेरक्यूरी है, ऐसे व्यक्ति डेस्क के ऊपर खाना ना खाएं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उस जॉब में इश्यूज हो सकती है, उस जहाँ पे ये काम करते हैं वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे ऐसा क्या करें जिसके वजह से ये सेकंड हाउस 2 6 10 के जो एक प्रॉब्लम दे रही है, उसका रेमेडियल पार्ट क्या कर सकते हैं, आप जो है फूड डोनेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, मंदिर में। आप यहाँ पे जो है ना फूड डोनेशन शुरू कर दें, और जितना हो सके उतना, अगर बच्चे को खिला सकते हैं तो बच्चों को खाना खिला दें। गणेश मंदिर, अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं, डोनेट नहीं कर पा रहे हो, तो गणेश मंदिर में जाकर आप जो है ना मोदक का डोनेशन दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, तो आप ट्राई करो कि कभी कभी, हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार, कभी कभी ना अपने हाथ से खाना बनाओ और सारे परिवार वालों को खाना खिलाओ। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, आप सीखना शुरू कर दीजिए, खाना कैसे बनाए, फूड कैसे जो प्रिपेयर करें। ये सारी चीजें जब देखो, मेरकुरी जो है ना वो 3 और 6 का मालिक है, तो 3 नंबर का आपकी हॉबी है, कुछ तो आपकी हॉबी होगी जो आपको मेरकुरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बता रही है। मान लीजिए कि वहां पे जो भी प्लेनेट है, वीनस बैठा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं मेकअप करने का, है ना, अलग अलग वीनस के रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसमें आपको शौक होगा। तो आपकी जो भी हॉबी हो,
आपकी जितनी भी जो भी जिस तरह का भी हॉबी हो, पेंटिंग बनाना, लिखना, कुछ भी, वो चीजें करना शुरू कर दो। इसीलिए मेरकुरी जब दूसरे घर में जाता है, खाने को दिखा रहा है, फूड को दिखा रहा है, तो आप फूड प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, या फूड जो है ना उसको किस तरह से बनाया जाता है करो। आप कुछ तो बनाइए किचन में जाके और अपने फैमिली को सर्व करिए। देखिए उस दिन से आपका मेरकुरी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 2 6 10 की मेरकुरी। अब बात करते हैं 3 7 11 की मेरकुरी। 3 7 11 यानी कि वायु तत्व। यहाँ पे मेरकुरी कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन देखो रिलेशनशिप को छोड़कर बाकी सब जगहों पे अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कभी भी मेरकुरी 3 7 11 में आता है, तो मेरकुरी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना एक्टिवेट कर देता है कि आपको किस तरह से उसको जो है ना अपने कॉन्शियस माइंड में लाकर उस सारी चीजों को व्यक्त करना है। इसीलिए तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी है, आप किस तरह से बात करते हो। 3 नंबर यहाँ पे करेज का भी है। तो 3 नंबर का मेरकुरी यानी कि वायु तत्व मेरकुरी सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है ये इसका, मेरकुरी के रिलेटेड। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन बेस यानी कि बाहर के कामों के लिए, अपने लिए। लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए ये घर अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि तीसरा नंबर सिबलिंग्स का है, 7 नंबर आपकी वाइफ का है, 11 नंबर बड़े भाई का है। तो 3 और 7 सिबलिंग्स, तो यहाँ पे ना इन सारे रिलेशंस में थोड़ी सी अनबन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो करना चाहता है मेरकुरी वो बहुत आराम से पालेगा। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा प्लैनेट है तो अच्छे से गुड चीजें जो है ना बहुत जल्दी आ जाएगी, अगर बैड प्लैनेट है तो बैड चीजें बहुत जल्दी आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप जो सोचते हो, ये तीसरा घर ही आपका हॉबीज है। तीसरा घर ही आपका जो है ना एक एक सोचने की शक्ति है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, है ना। यहाँ पे मैरिटल लाइफ जो है ना बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम, अगर 7 नंबर पे मेरकुरी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे देता है। यहाँ पे देखो ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरकुरी अगर 7वें घर पे आ जाए ना, तो ऐसे आपको लगेगा ही नहीं कि ये हस्बैंड वाइफ है। आपको ये महसूस ही नहीं होगा और इनके बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है। जो भी होगा ना ये सडन हो जाएगा, सडन होगा और सडन ही रिलेशनशिप जो है ना प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देती है। ये 3 और 7 और 11 जो है ना ये वायु तत्व है। यानी कि आपके दिमाग के अंदर जो है ना वायु तत्व इंटेलिजेंट का कारक है, आपकी सोच का कारक है। इसीलिए ये जहां पे भी होता है ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स इस हाउस के रिलेटेड किसी को बता नहीं पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह से हुआ, ये क्या हुआ ना, तो आप उसको जो है ना व्यक्त नहीं कर पाओगे। ये है मेरकुरी इन द 3 7 एंड 11 में। तो क्या कर सकते हो, देखो मेरकुरी 3 7 11 में जब कभी भी हो तो ट्राई करो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना, क्योंकि आपका सारा इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको एक्टिवेट करना है। एरी तत्व है तो एरी यानी कि वायु तत्व है, तो आप क्या करना शुरू कर दो कि अपने मेडिटेशन करना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप देखोगे मेडिटेशन कर रहे हो, आपका जो मन है ना, जो बहुत ज्यादा थिंकिंग लेके बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, 3 7 11 वाले ना बहुत कुछ सोचते हैं, जिसके वजह से इनको जो है ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये मेडिटेशन करेंगे वो सारी चीजें जो है ना शांत हो जाएगी, क्योंकि आपके मन को थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। जिस किसी का भी 3 7 11 पे है मेर्क्यूरी, आपके मन यानी कि जो आप सोच रहे हो, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं ब्रेक की जरूरत है। जब आप ये ब्रेक उसको दोगे थ्रू मेडिटेशन, आप देखोगे कि आपका मेर्क्यूरी अच्छा होने लगेगा। आपकी सोच, आपकी समझ, आप क्या बोलना चाहते हो, आप कम्युनिकेट कैसे करना चाहते हो, आप है ना लोगों को किस तरह से इंप्रेस करना है, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। बट उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। आप सोच बहुत कुछ रहे हो, लेकिन उस चीज को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। ये है 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर का मेर्क्यूरी। तो ऐसे व्यक्ति अगर घर पे मेडिटेशन करने में हम असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्राई करें। स्टार्टिंग क्या करना है आपको कि पीपल के पेड़, चाहे आप वो मंदिर में हो चाहे घर के आसपास अगर है, तो वहां पर जाएं। वहां पे एटलीस्ट 15 मिनट स्पेंड करिए। आप देखोगे कि आपका जो सोच है बहुत अच्छा होने लगा है, शांत हो जाओगे और सही डिसीजन आएंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि 15 मिनट पीपल के पेड़ के नीचे टाइम स्पेंड करना है। तो और एक काम क्या कर सकते हो कि आप रात को मूंग दाल को भिगो के रखो और नेक्स्ट मॉर्निंग चिड़िया को खिला दो। ये तो सबसे सिंपल है, ये आप करो। तो जब आप चिड़िया को खिलाओगे, आप देखोगे ना आपका मन जो है बहुत एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चीजें करनी शुरू कर दो।
मन को शांत करना है। अब आप किस तरह से कर सकते हो ये करो। यहाँ पे मेर्क्यूरी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आप मेर्क्यूरी के थ्रू अगर मन को शांत करते हो तो बहुत बेहतर है। यहाँ पे अगर वीनस आ जाता है तो आपको ये करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वीनस आ जाता है तो मल्टीप्लिसिटी दिखाता है। तो यहाँ पे मेर्क्यूरी वीनस का कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं ऐसे चीजों पे आपको जो है ना बिजी कर देगा कि आपको अच्छे काम समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैरिटल लाइफ खराब कर देना, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी से पहले सारी चीजें चाहिए आपको। तो बहुत सारे ऐसे जो है ना मेर्क्यूरी गलत रास्ते पे आपको लेके जा सकता है। मेर्क्यूरी को समझ में नहीं आता है क्या करना है, जिसके साथ बैठेगा बस उसी के साथ चल देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे जो है ना कह सकता हूँ कि डेंजर प्लैनेट भी है और अच्छा प्लैनेट भी। आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बट सेकेंड हैंड आपको खराब भी कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 4 8 12 पे। 4 8 12 क्या है? जल तत्व है, यानी कि इमोशंस का कारक है। आप किस तरह से अपनी इमोशंस को व्यक्त करते हो, ये मेर्क्यूरी है। यहाँ पे उसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मेर्क्यूरी को जो है ना रिलेशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रिलेशन एक्चुअली होता क्या है ये इसे पता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही चौथे घर में मेर्क्यूरी आया, आपको मदर इशू दे दिया, आपके प्रॉपर्टी इशू दे देगा। आप देखोगे कि प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऐसे जो है ना कहीं पेपर वर्क इशू हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो इशू हो जाएगा जो आपको ना लगेगा कि ये तो सही था, लेकिन वो क्रिएट हो जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि सही है, मन कहेगा कि गलत है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉब्लम कहाँ दिया? मदर को दे दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे चंद्रमा सपोर्टिव है मेर्क्यूरी की तरफ, लेकिन मेर्क्यूरी चंद्रमा की तरफ सपोर्टिव। चंद्रमा चाहता है कि जितनी भी प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में चल रही है उसे मैं शांत कर दूं, लेकिन मेर्क्यूरी जो है ना वो चंद्रमा से सपोर्ट लेना ही नहीं चाहता। यही जो है ना द्वंद चलती है मेर्क्यूरी और मून की। जब मेर्क्यूरी और मून की इस बीच में द्वंद चलती है ना, तो मेर्क्यूरी जो है ना चंद्रमा के पास नहीं जाना चाहता है, और चंद्रमा कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, मेरे पास आओ। जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे वो मदर के रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, चाहे आपके हाउस के रिलेटेड हो, चाहे आपके जो है ना व्हीकल्स के रिलेटेड हो। ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेर्क्यूरी कब प्रॉब्लम करेगा? आफ्टर 29। जब आपका एज 29 हो जाएगा, देखोगे कि जो भी मैंने अभी कही थी, चाहे वो 1 5 9 हो, चाहे जल तत्व हो, चाहे अग्नि तत्व के बारे में हो, जहां पे भी मेर्क्यूरी बैठेगा 29 के बाद आपको इश्यूज क्रिएट होगी ही होगी, अगर मेर्क्यूरी अच्छे स्थान पे नहीं है तो। मेर्क्यूरी वीनस के साथ है, आफ्टर मैरिज हो जाएगा। मेर्क्यूरी सैटर्न के साथ है तो देखोगे 36 के आसपास आपको प्रॉब्लम, 29 के बाद तो प्रॉब्लम सही है, 36 में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपको ना ट्रैवल बहुत करवाएगा। मेर्क्यूरी चौथे घर में आपको ट्रैवल बहुत करवाएगा। तो जब जब आप ट्रैवल करोगे आपको प्रॉफिट तो होगा, बट थोड़े से आप जो है ना, देखो यहाँ जल तत्व मेर्क्यूरी को ना कुछ ट्रैवल करना इनको पसंद नहीं होता है, लेकिन मजबूरी के तौर पर इसको ट्रैवल करना पड़ता है। जब जब ये ट्रैवल करेंगे इनका प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल तत्व है, इमोशंस का कारक है। तो जब कभी भी कोई डिसीजंस लें, अपनी मदर से पूछ कर लें। देखोगे कि आपका जो डिसीजन है ना वो सही होगा। गलत डिसीजंस अगर जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि मैं गलत डिसीजंस ले रहा हूँ, तो एक बार अपनी माता श्री से पूछ कर देखो। आपका हर सही जवाब मिलते चले जाएंगे और आज आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो रेमेडी क्या कर सकते हैं 4 8 12 की? 4 8 12 की रेमेडी ये है कि आप मंदिर में खीर जो है ना डोनेट करिए। खीर अपने हाथों से बनाइए, बनाकर लेके जाके मंदिर में डोनेट करिए। या फिर और एक कर सकते हैं कि बच्चों को अपने जन्मदिन पर बच्चों को किताब, पेन या किसी भी तरह की ऐसी चीजें जो बच्चे जिस पाकर खुश हो जाए, या गुरु की कोई भी चीजें आप उनको डोनेशन में दे सकते हैं। तो ये रही आज की रेमेडी कि आप किस तरह से जो है ये मेर्क्यूरी रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेर्क्यूरी का सबसे जो है ना मेन मोटो यही है कि आप अपने आप को समय दो, ये मेर्क्यूरी कहता है। क्योंकि आपके पास जो है ना सबसे कमी क्या है? सबसे पहले ये है कमी कि आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए।
जिस किसी को भी प्रॉब्लम होती है करियर में, फाइनेंशियल में, रिलेशनशिप में, तो आपको समझना पड़ता है कि इसको किस तरह से काम करना है, किस तरह से चलाना है। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती है, तभी जाके मेरकुरी आपको प्रॉब्लम करने लगता है, क्योंकि मेरकुरी का जो है ना एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशंस ये है कि आपको इंटेलिजेंट बनाना है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से करनी है, काम किस तरह से करना है, आपको नहीं पता है, तब जाके ये प्रॉब्लम कर देता है। अगर मेरकुरी राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आपको चीटर बना देगा। आप नॉलेज को जो है ना चीटिंग के जरिए या फिर फ्री में ऐसी चीजें आप लेना शुरू कर दोगे। शनि के साथ है तो बिना मेहनत का जो है ना नॉलेज लेने की कोशिश करोगे। तो जिस भी प्लैनेट के साथ मरकरी होगा उसके साथ वो चल बैठता है। तो इसी को मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को टाइम दो। जब आप अपने आप को टाइम देना शुरू कर दोगे, देखोगे कि मरकरी जो है ना बहुत अच्छा काम करता है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे कि आपके अंदर की क्या कमी है, ठीक है, कमी सिर्फ राहु केतु और शनि से नहीं आता है, कमी मेरकुरी से भी है। यानी कि क्या आप जैसे ऐसे जॉब में हो जो आपको कम्युनिकेशन, किसी को इम्प्रेस करना है, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स हैं या फिर कम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं, जहां पे आप जो है ना बातों से किसी को कन्विंस करना है, नेगोशिएशंस करना है, ऐसे फील्ड में हो, तो यहाँ पे मेरकुरी की बहुत जरूरी है। चाहे शनि कहीं पे भी बैठा हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मेरकुरी की जरूरत है। तो देखो ये किस घर में आपकी जो है ना मेरकुरी बैठी हुई है, उस हाउस के रिलेटेड आप रेमेडी करना शुरू कर दो। अपने आप को समय देना शुरू कर दो थ्रू मेडिटेशन, या फिर आप घूमो, प्लेग्राउंड में जाओ, बच्चों के साथ आप खेलना शुरू कर दो। बच्चों वाली एक क्वालिटी अपने अंदर आ जाने दो। क्या करते हैं ना कि हमारी लाइफ में बच्चों वाली जो क्वालिटी है उसको हम खत्म करने लगते हैं। जब ये बच्चों वाली क्वालिटी हमारे अंदर खत्म हो जाती है ना, तो हम सीखना कम कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं, बस उसी चीज को हम दोहराने लगते हैं। क्योंकि ये दुनिया जो है आगे बढ़ रही है, तो वो जो चीजें हमने सीखी थी, वो कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी है, जो अभी एप्लीकेबल है ही नहीं। यानी कि अभी तो जमाना अपडेट हो चुका है। तो जब आप अपने आप को टाइम दोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को टाइम दोगे, अपने आप को अपडेट करोगे, यही मेन चीज है मेरिकुरी का। देख लो आपकी मेरकुरी कहाँ पे बैठी हुई है, किस चीज के रिलेटेड ये अपडेट मांग रही है, उस चीज को अपडेट करना शुरू कर दो। 2 6 10 का आपको क्या दे रहा है, 2 6 दे रहा है कि आप किस तरह से स्टेबल होके काम करिए। सिर्फ भाग दौड़ से काम नहीं होगा, अपने आप को स्टेबल करिए। स्टेबल करके सारी चीजों को समझिए क्या है, उसके बाद एक्ट करिए। ठीक है, वो आपको 2 6 10 वाला मेरकुरी बताएगा। 3 7 या 3 7 11 क्या है, 3 7 11 ये है कि अपने आपके जो है ना आपका जो मन है उसको शांत करिए, क्योंकि वो आपको भगा रहा है। वो आपको समझने नहीं दे रहा है कि एक्चुअली में ये इश्यू है। 4 8 12 आप इमोशन बहुत हो जा रहे हो, इमोशनल लेवल पे आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, तो इमोशंस को खत्म करो, इमोशंस को कंट्रोल करो। ठीक है, तो ये बता रहा है मेरकुरी यहाँ 4 8 12 ठीक है, तो ये मेरी रेमेडी पार्ट मेरकुरी की रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर ना भी पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीजें जो है ना और चाहिए, आपकी मेरकुरी कहाँ पे है और किस तरह से ये एक्ट कर रही है। और बहुत सारे डेप्थ इसके अंदर है, बट मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक लेवल से आगे बढ़िए। तब जाके आपको ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी, तो आगे भी जो मैं डीपर लेवल अगर चाहूंगा तो आपको वो भी समझ में आएगी। तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।